टुडे इज डे 3 ऑफ लोशो न्यूमरोलॉजी। आज हम क्या करने वाले हैं, हम फ्रेंड्स नंबर, एंटी नंबर्स करेंगे और उसके साथ साथ आपको कॉम्बिनेशन बताएंगे, 81 कॉम्बिनेशन बताएंगे कि ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में रिलेशन कैसा होता है। ठीक है, तो हमने ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस नंबर्स की कल, आज हम अभी करने वाले हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर, फ्रेंड्स नंबर, एंटी नंबर्स, एनिमी नंबर्स एंड न्यूट्रल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि न्यूट्रल नंबर्स कैसे असर करते हैं, मतलब कैसे वो रिएक्ट करेंगे। न्यूट्रल नंबर, अगर हम इवन की किसी पर्सन के बारे में बात करें कि वो आपका न्यूट्रल नंबर है, तो अगर आप ये सोचें कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो ये धारणा गलत है। न्यूट्रल नंबर को हम इस तरीके से ले सकते हैं कि ये नंबर आपको फायदा भी पहुंचा सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। हो सकता है ये एंटी नंबर जो है वो आप उसको अपनी साइड में कर ले, और ये न्यूट्रल नंबर एट दैट टाइम आपको एंटी नंबर का इफेक्ट देना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि इसका पक्का पता नहीं है, ये नहीं पता कि ये किस साइड जाएगा। न्यूट्रल का मतलब है ये नहीं पता ये किस साइड जाएगा, आपका फ्रेंड होगा या दुश्मन होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसे लेना है। ऑफकोर्स जो आपकी डेट्स होंगी वो डेट्स ये कह रही होंगी कि हाँ आपको ना बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है ना बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, बट इफ वी टॉक अबाउट किसी पर्सन के बारे में, तो हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि वो आपको कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। तो आपको न्यूट्रल नंबर पता होना चाहिए कैसे दिखाए। ठीक है, सो फ्रेंड नंबर, नंबर 1 बताया मैंने आपको, सूर्य देव है। तो सूर्य देव का बेस्ट फ्रेंड क्या है? सेनापति। सेनापति उनका बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद वो क्वीन से बनाकर रखते हैं, देन अपने बच्चों से, 5 नंबर अपने बच्चों से। उसके बाद देखो पहले अपना फैमिली होती है ना, उसके बाद गुरुदेव की रिस्पेक्ट करेंगे ऑफ कोर्स। और सूर्य देव जो है वो राजा हैं, तो क्या वो दूसरे गुरु की भी रिस्पेक्ट करेंगे। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की भी रिस्पेक्ट करते हैं वो। एंड देन वो कंसल्टेंसी के तौर पे नंबर 1 जो है, एक राजा दूसरे राजा को भी कंसल्ट कर सकता है। तो जिस सीक्वेंस में मैंने फ्रेंड्स नंबर लिखे हैं उसी सीक्वेंस में हम इनकी फ्रेंडशिप देखेंगे। मतलब सबसे पहले 9 नंबर बेस्ट फ्रेंडशिप, देन नंबर 2, देन नंबर 5, देन नंबर 3, देन नंबर 6 एंड देन नंबर 1। ठीक है, न्यूट्रल नंबर है इसकी 4 एंड 7। एंटी नंबर्स कौन है? 8 शनि देव। एंटी बिल्कुल पक्के एंटी, अंडरस्टूड, पक्के एंटी हैं ये। तो इसका मतलब है कहीं भी वो डेट भी जो आपकी 1 and 8, 18 will be a bad number। डेट ऑफ बर्थ में वो आपको रिएक्शन आएगा, उसका उस डेट को भी प्रॉब्लम्स आएंगी। देन अबाउट नंबर 2, नंबर 2 के फ्रेंड्स कौन है? फ्रेंड्स नंबर है 1, 5, 3 and 2। न्यूट्रल नंबर है 6 and 7। एंटी नंबर्स हैं 4, 8, 9। रानी जो है उनको राक्षस से डर लगता है एंड सेनापति से भी नहीं बनती। ठीक है, तो 2 and 4 एंटी नंबर्स हो गए। जब शनि देव की सूर्य देव से नहीं बनती, पिता से नहीं बनती, तो रानी से भी नहीं बनती। 2 and 8 एंटी नंबर्स। देन सेनापति से नहीं बनती, मैंने बताया रानी की, तो 2 and 9 एंटी नंबर्स। तो जब फ्रेंड्स हैं इनके वो कौन है? 2 रानी, सबसे पहले उनका फ्रेंड उनके राजा सूर्यदेव, देन बच्चे, उसके बाद वो गुरुदेव की रिस्पेक्ट करती हैं, उसके बाद एक रानी दूसरी रानी से कंसल्ट कर सकती है। ठीक है, न्यूट्रल नंबर हो गया 6 and 7। नेक्स्ट इज नंबर 3, जुपिटर। जुपिटर सबसे पहले किसको मानेंगे दोस्त? अपने राजा को।
सबसे पहले उनकी ड्यूटी है अपने राजा को बताना कि क्या सही है क्या गलत है। उनकी जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो निभाते हैं। देन वो राजा के बच्चे नंबर 5 प्रिंस प्रिंसेस से भी बनाकर रखते हैं, है ना, उनकी वो भी ड्यूटी है। देन एक गुरु दूसरे गुरु से भी कंसल्टेंसी ले सकता है। देन वो रानी की भी बात सुनते हैं। 2 नंबर। नेक्स्ट इज न्यूट्रल नंबर्स। न्यूट्रल नंबर्स क्या है? 4, 8, 9 एंड 7। ये न्यूट्रल नंबर्स है, किसी भी साइड में जा सकते हैं। एंड एंटी नंबर्स क्या है? 36 का आंकड़ा, 3 एंड 6। 36 का आंकड़ा आपने हमेशा देखा है कि हम बोलते 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा मतलब 3 एंड 6 एंटी नंबर्स। पर क्यों है ये एंटी नंबर? दोनों ही गुरु के नंबर है ना। एक तो देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं, शुक्राचार्य। तो इसका मतलब है एंटी क्यों है ये? बिकॉज उन दोनों की जो थॉट प्रोसेस है, वर्किंग है, इट्स डिफरेंट। गुरुदेव अगर चाहेंगे प्रमोशन होना चाहिए या राज्य के बारे में सोचेंगे तो वो चाहेंगे कि सबका भला हो, सबको अच्छी चीजें मिले, सबका भला हो, सबकी ग्रोथ हो। बट वेयर एज जब हम कहें 6 नंबर के बारे में, शुक्राचार्य के बारे में, तो उनका थॉट अलग है। वो कहते हैं कि जिस साइड में मैं हूं, जिसकी फेवर में मैं हूं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में मैं हूं, है ना, उसको ही मैं फल दूंगा। या इवन की जिसका पर्सनल ईयर जो चल रहा होगा नंबर 6, मैं उसी को पैसे दूंगा। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों का जो डिफरेंसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो अलग अलग है। देन अबाउट नंबर 4। नंबर 4 राहु। राहु के फ्रेंड्स कौन से हैं? नंबर 7। 7 एंड 4 बॉडी कंप्लीट, है ना। मैंने बताया 4 इफ इट इज हेड तो 7 इज बॉडी। तो जब 4 एंड 7 मिल जाएंगे तो बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, वो बॉडी उनकी कंप्लीट हो गई। तो 4 एंड 7 आर द बेस्ट फ्रेंड्स। देन उसके बाद राहु अपने आप को राजा से कम नहीं समझता, तो इसका मतलब है वो उनको भी रिस्पेक्ट करेंगे, फ्रेंड्स उनको भी काउंट करेंगे। उसके बाद राजा के बच्चे, अगर किसी को भी राजा की फेवर चाहिए तो वो क्या करेगा? वो बच्चों को भी तो बनाकर रखेगा, है ना। तो नंबर 5 से भी वो बनाकर रखते हैं, प्रिंस प्रिंसेस से बनाकर रखते हैं। देन अबाउट नंबर 6। अब ये किससे कंसल्ट करेंगे? क्योंकि 4 जो है वो राक्षस जाति के हैं, तो राक्षसों के गुरु से ही कंसल्टेंसी लेंगे ना। देन 4 एंड 6 आर द कंसल्टेंसी उनकी वहां से चलती है। ठीक है। देन 4 एंड 8 भी फ्रेंड्स हैं, बट उसके ऊपर स्टार लगा है। 4 स्टार, 8 स्टार। इसका क्या मतलब? 4 एंड 4 आर गुड फ्रेंड्स, बट किस केस में? कंडीशंस अप्लाई। क्या कंडीशंस है? अगर ये टेम्पररी रिलेशन में है 4 एंड 4 तो अच्छा रिजल्ट देंगे। 4 एंड 8 अगर टेम्पररी रिलेशंस में है तो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अब आप देखिए एंटी नंबर्स में भी लिखा है 4 स्टार 8 स्टार, तो उसका क्या मतलब है? 4 स्टार 8 स्टार का मतलब है कि कंडीशंस अप्लाई, यानी परमानेंट रिलेशन 4 का 4 के साथ एंटी होता है। द सेम वे 4 एंड 8 का परमानेंट रिलेशन जो है वो एंटी होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पररी रिलेशन एंड परमानेंट रिलेशन? टेम्पररी रिलेशन मतलब आपकी डेट्स हो गई, उस दिन का कपड़ा हो गया, आपने टेम्पररी रिलेशन, वो आज है कल चला जाएगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट रिलेशन? परमानेंट रिलेशन हो गया हस्बैंड एंड वाइफ, एक ही घर में रहने वाले, या बच्चे एक ही घर में रहने वाले, वो परमानेंट रिलेशन में आते हैं। द सेम वे आपके कमरे का कर्टन, वो भी परमानेंट रिलेशन में आ गया।
अगर वो कलर एंटी कलर का आपने परमानेंट रिलेशन जिसका है वही कलर का आपने कर्टन भी लगाया तो भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको देखना है डेट्स, इट्स फाइन, डेट्स आपको फायदा देके जा सकती है क्योंकि आज वो डेट है कल वो नहीं होगी, दैट इज टेम्पररी। बट जब वो परमानेंट रिलेशन की बात होती है, और एक और अनोखी बात है, अगर 4 और 8 अपने आसपास देखें तो वो 4 और 8 को ही अट्रैक्ट करते हैं। इवन वो लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें या बच्चे हों, वो उनके कहीं ना कहीं उनको वो ये 4 और 8 उनका पीछा नहीं छोड़ता। बाई चांस की बात है उनको घर भी जो है वो 4 नंबर का मिल जाता है या 8 नंबर का मिलता है। बाई चांस की बात है वो 4 नंबर जो लेंगे उसका टोटल में 4 नंबर आ जाएगा या 8 नंबर आ जाएगा। बाई चांस की बात है हो सकता है जो वो कार का नंबर उनका हो वो भी 4 और 8 ही हो, एंड विच इज नॉट गुड, है ना। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें जब ये बात पता चल गई, इसकी गहराई पता चल गई, तो हमें वॉच करना है, ध्यान देना है कि जो वो परमानेंट रिलेशन 4 और 8 का 4 और 8 ना आए ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है। नाउ न्यूट्रल नंबर इज नंबर 3, एंटी नंबर्स 9, 2, 4 and 8 are the empty numbers. ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 5, मरकरी। मरकरी 5 नंबर बुध का कोई भी एंटी नंबर नहीं है। 5 and 7 का कोई भी एंटी नंबर नहीं होता। फ्रेंड्स है उनके सबसे पहले अपने पिता, फिर अपनी माता, फिर अपने गुरु। ऑफ कोर्स वो दूसरे गुरु को भी मानते हैं, शुक्राचार्य को भी रिस्पेक्ट देते हैं। देन एक प्रिंस का दूसरे प्रिंस के साथ न्यूट्रल रिलेशन है। 4, 7, 8 and 9, नो एंटी नंबर। ठीक है। देन नंबर 6, नंबर 6 के लिए फ्रेंड्स हैं 1, 5, 7, 6, न्यूट्रल नंबर है 2, 4, 8, 9, एंटी नंबर है ओनली 3। 36 का आंकड़ा दोबारा यहां पर भी लागू होगा। देन अबाउट नंबर 7 मैंने बताया था इनका भी कोई एंटी नंबर नहीं है, पर उनकी जो सीरीज है वो अलग होगी। बाकी जैसे आपने देखा देवताओं में हमेशा पहले सबसे पहले राजा को माना गया, उसके बाद गुरु को भी माना गया, बट यहाँ पर इनकी सीक्वेंस अलग होगी। वो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, 7 and 4 बॉडी कंप्लीट, 7 and 6 उसके बाद वो अपने गुरुदेव की पूछेंगे, उसके बाद राजा का नंबर आएगा, राजा से भी रिस्पेक्ट करेंगे। देन गुरु देवताओं के गुरु की रिस्पेक्ट करेंगे, फिर उनके प्रिंस की रिस्पेक्ट करेंगे, लाइक दैट। न्यूट्रल नंबर है 8 to 9 से। नाउ अबाउट शनिदेव 8 नंबर, इनका तो सीक्वेंस बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, है ना। अब आप पर देखो कितनी हैरान होंगे आप, फ्रेंड्स नंबर में सबसे आगे लिखा हुआ है नंबर 5, जबकि वो उनका स्टेप ब्रदर या सिस्टर हुए ना। पर क्यों हम बोलते हैं 8 and 5, वो शनि देव का दिल साफ है, उनको प्रॉब्लम्स नहीं थी, सूर्य देव ने नहीं उनको अपनाया ना, तो वो उनका भाई या बहन जो भी हुआ उनसे वो बनाकर रखते हैं, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है उनकी। तो 8 and 5 आर द बेस्ट फ्रेंड्स, इन दोनों का बिहेवियर भी बहुत मिलता है। देन 8 and 6 राक्षसों के गुरु, देन देवताओं के गुरु नंबर 3, देन 7 and 4 and 8, लाइक दैट ओनली। स्टार लगा हुआ है टेम्पररी रिलेशन में फ्रेंड्स हैं, एंटी रिलेशन में वो खराब है। ठीक है, एंटी में आ जाता है। नेक्स्ट इज 1, 2, 9, 4 and 8 आर एंटी नंबर्स। नो न्यूट्रल नंबर्स, इनके कोई भी न्यूट्रल नंबर नहीं होते हैं, या तो आपके दोस्त हैं या दुश्मन है, किसी से भी न्यूट्रल रिलेशन वो नहीं रखते। नेक्स्ट इज नंबर 9, मार्स। मार्स कैसा है, ये फायरी एलिमेंट होने की वजह से बड़े उनके कम फ्रेंड्स होते हैं, सिर्फ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, किसको उन्होंने सिर्फ किसी को आंसर देना, आंसरेबल है
तो सिर्फ वो सूर्य देव को है, ठीक है, या प्रिंस प्रिंसेस से बनाकर रखेंगे या गुरुदेव से बनाकर रखेंगे। गुरुदेव बताएंगे उनको कि क्या राज्य के लिए उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा, कैसे उनकी सिक्योरिटी बनी रह सकती है राज्य की, है ना। या आप राज्य की बात करें या हमारे घर की बात करें तो भी आप इस तरीके से देख पाएंगे। न्यूट्रल नंबर है 679, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन क्यों कहा गया है कि हो सकता है कि एंटी नंबर्स के साथ मिलकर ये एंटी ही आपको रिजल्ट दे, ठीक है। तो एंटी नंबर्स हैं 4, 2 एंड 8। ये है फ्रेंड्स और न्यूट्रल नंबर एंटी नंबर्स का स्टोरी।